सवाल ये है कि इनकी तरफ से बार बार तर्क की बजाय कहा जा रहा है कि एसआईआर में गड़बड़ हुई, वोट से पहले 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदी गई, इसीलिए बिहार का चुनाव बदल गया। बंगाल में इस बिहार के चुनाव का कोई असर नहीं होगा, एसआईआर के भरोसे अभी भी बीजेपी यही आरोप लगा रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को जारी रखा, संविधान सम्मत माना, उसको कहा सुप्रीम कोर्ट ने और पारदर्शी बना दीजिए, सबको बता दीजिए किसका किसका नाम किस कारण से कटा है, लिस्ट को चिपका दीजिए। कुछ लोग ये लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में कि इनका इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो वो अपने बीएलओ और बीएलए के पास नहीं पहुंचाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो लोग पहुंचे, उनका नाम भी जुड़ सकता है। जिन लोगों का भी नाम कटा था, हटा था, कुछ ह्यूमन एरर था, उसको चुनाव आयोग ने कहा हमारा दफ्तर 24 घंटे खुला है, आप आइए हम नाम जोड़ देंगे। एक आदमी नहीं मिला राजद का, कांग्रेस का, कि 100 लोगों को भी इकट्ठा करके बोले कि ये 100 लोगों का नाम कट गया है। अगर एक मिल जाता, मैं बिहार सर राजन साहब, हम चाहते हैं कि सभ्यता से बात पहुंचे जनता के बीच और आपकी भी बात पहुंचे। मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, उन्होंने ये तो मान लिया ना कि ईवीएम अब ठीक है, क्यों हैक अभी भी ईवीएम कह रहे हैं सर, लोग फोड़ते थे कि पहले हैक करने के लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय रखा, आओ भैया हैक करके बताओ भैया कैसे हैक होता है, उसमें ये फेल हो गए। ये वोट चोरी लेकर आए क्यों हैं? आप समझिए, जिस देश की पार्टी आप लोगों ने आखिरी बार, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार या पहली बार राहुल गांधी जी को इस देश की जनता को प्रणाम करते हुए मंच से देखा है, हां या ना? तो जो नेता इस देश की जनता के सामने नतमस्तक नहीं होता, वो नेता सोचता है मेरे बाप की जन्मभूमि है, मेरे बाप की सत्ता है, मेरे पुरखों की सत्ता है, वो नेता नकार दिया गया इस देश में वोट से, तो तोहमत ये लगाता है कि मेरी वोट चोरी हो गई। जोशी सवाल नंबर 2, पवन जी, सवाल नंबर 2, पवन जी, अब सवाल है कि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो इस देश में होगी, जो लोग मर गए हैं या किसी कारणवश कहीं और स्थानांतरित हो गए, चुनाव आयोग उनका नाम हटाएगा, नए लोग जो वोटर बनेंगे उनका जोड़ेगा। जो लोग जनता की सेवा नहीं कर रहे, जन मुद्दों से नहीं जुड़े हुए हैं, परिवारवाद में ढपली बजा रहे हैं, हारने पर परिवार में एक दूसरे पर तू में कर रहे हैं, वो परिवार आपने बिहार में देखा, परिवार आपने देखा, तो लोकतंत्र पहुंच चुका है जमीन तक, समाज के बड़े आखिरी हाशिए तक। बिल्कुल। और वो जीविका दीदियां जो 2006 में अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी, स्वरोजगार कार्यक्रम की ओर बढ़ी, अगर उनको नीतीश जी ने लगातार मदद की और 10,000 और दिया, 2 लाख और दिया, सुनिए ठीक है जोशी जी, एक मिनट, मान गया रुक जाइए जोशी जी, एक सेकंड दीदी, रुके सर, एसआईआर से परे एक और मुद्दा है सर, एक सेकंड, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। एक लाइन है बस, एक लाइन, इनके लिए दीदी है मीसा दीदी, रानी दीदी, प्रियंका दीदी, नीतीश कुमार की जीविका दीदी। इसी चुनाव से जोशी जी आपके पास आ रहा हूं मैं, इसी चुनाव से एक सेकंड, इस चुनाव में एक और फैक्टर आया, ओवैसी साहब कहा कि हमें गठबंधन में ले लो, आरजेडी ने नहीं लिया, तेजस्वी जी ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। आपके नेता लगातार गए और उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम चेहरे, कि हम ऐसी सीटों से लड़ते हैं जहां 90% हिंदू हमें वोट देते हैं, आप हिंदू मुसलमान पे नहीं सेकुलरिज्म पे वोट दीजिए। उसके बावजूद वहां पर ओवैसी साहब 5 सीट जीत जाते हैं, 6ठी सीट 300 वोट से हार जाते हैं। तो क्या ये ओवैसी साहब का मुस्लिम चेहरे वाला फैक्टर यूपी में समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा रहा है? पहले आपका बात जवाब दे दूं, हमारे साथी ने परिवारवाद की बात कही थी, भर भर के आशीर्वाद मेरे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, जब किसको बनाया, कुशवाहा जी के बेटे को बनाया, और मैं माझी एक नई योजना लाए, मैं जो हमारी सीनियर महिलाएं वो समझ सकती है, एक समदन योजना लाए। अब तो समदनों को भी टिकट देने की ये दलित समाज के खिलाफ बोलने में शुरू से आगे हैं। अगर दलित का कोई बेटा दिया, और ये बताना चाहता हूं, कुशवाहा जी का बेटा ना तो MP है ना MLA
में है, न कोई चुनाव जीता है। तो परिवारवाद को आशीर्वाद देते हुए मोदी जी को देखा। और बात जो आपने कही है, आपका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। ये बताइए किसने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम करा उत्तर प्रदेश में? मैं बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे थे कि बीजेपी जो 80 की बात कर रही थी, उन्होंने हाफ करने का काम करा इस भारतीय जनता पार्टी को। चोरी नहीं हुआ, तब वो कहना चाहता हूं, वो पीडीए की ताकत थी, ये पीडीए की ताकत है। घबराए हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं पीडीए की। बताना चाहता हूं, नहीं, आपने बीजेपी को रोक लिया था, तो क्या अब भी मुस्लिम 2027 के चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश पे भरोसा करेंगे, या ओवैसी वाला फैक्टर बिहार में रिपीट हो सकता है? ये मेरा सवाल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओवैसी का आप नाम नहीं लेना चाहते मुझसे। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए कहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसका देखिए भर भर के आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। नहीं है। दो छोटे पॉइंट। अरे पवन जी, मेरा बिहार के संदर्भ में सवाल हुआ, उसका जवाब मुझसे लिया जाए। कितना अन्याय एनडीए के साथ, कितना अन्याय, बिल्कुल अन्याय हो रहा है सर। रुकिए सर, सहन कीजिए थोड़ा सा अन्याय। एनडीए के साथ राजन साहब बताइए बताइए। अन्याय कर रहे हैं। हमको एक पसमानदा मुसलमान। अरे रुकिए सर, थोड़ा सा अन्याय सही है, 2 मिनट का। बिहार की जनता न केवल चुनाव आयोग, इस लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है, लोकतंत्र की जो चोरी हो रही है, उसके लिए चिंतित है। कैसे चोरी हो रही है मैं बता रहा हूं। इतना भाषण क्या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो चुनाव के समय, चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए जिस तरह से दिया गया, क्या ये लोकतंत्र को खरीदने का प्रयास नहीं है? अगले 5 साल तक जनता के बीच जाने का इंतजार करेंगे? सरकारें रहेगी, वो वोट नहीं खरीद लेगी। क्या यही परंपरा है? बहुत परिवारवाद की बात करते हैं। 20 सेकंड दे दीजिए। आप बहुत परिवारवाद की बात करते हैं, कह रहे कुशवाहा साहब के बेटे, कुशवाहा साहब के बेटे बगैर चुनाव जीते मंत्री हो गए। बस 20 सेकंड। इन्होंने बोला कि ये वोट चोरी हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। हम तो बोलते बाकी सबको कन्विंस मत करो, रोहिणी दीदी को कन्विंस करो। भाई रोहिणी जी ने बोला कि क्यों आ रहे, चप्पल दिखाए, चप्पल चप्पल, ये चप्पल चप्पल, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कर, अरे मैं बोलूं कि पवन जी क्या तरीका है? पवन जी क्या ऑर्केस्ट्रा है क्या? मेरा बैंक जो व्यक्तिगत तो नहीं है, सार्वजनिक हो गया है। अरे भाई बोल, पवन जी मैं आपके सामने प्लीज एक लाइन और बोलने दीजिए, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। अच्छा, ये ओवैसी वाला फंडा मैं समझा दूं आपको। ये ओवैसी आए, सीमांचल में लड़ना था, इन्होंने ओवैसी ने इनको पत्र लिखा 6 सीट पर लड़ना है, तो इन्होंने उग्रवादी पता नहीं क्या क्या आतंकवादी सब बोल दिया, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ एक्सट्रीमिस्ट। हैदराबाद में वही ओवैसी का ऐसे हाथ पकड़ के जुबली हिल में लड़ रहे थे, और वहां पे बोले थे ओवैसी जाओ, ओवैसी जाओ, ओवैसी जाओ। क्या चल रहा था? तो कुल मिलाकर सर तीसरी बात, सर मैं इतना अच्छा बोल रहा हूं, बोलने दीजिए ना। देखिए ऐसा वक्त खत्म हो गया। अभी ये वाले साहब बोले कि 24 में वोट चोरी किया, ये वाले साहब बोले हमने रथ रोका। ये रथ रोका तो वोट चोरी कैसे हुआ?